हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं अच्छी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है, बजे हैं 5 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने फ्रेश हुआ। ये देखिए चूहे जैसे ही हरकत किए हैं। इतना एक चूहा है बहुत बड़ा, मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान करके रखा है। तो मुझे जो बनाना होता है उसकी तैयारी मैं रात को ही कर लेती हूँ। एनीवे अभी मैं करूँगी प्लेटफॉर्म की सफाई करने के बाद मैं अभी घर की सफाई करूँगी। तो फटाफट मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और मैं आ गई हूँ हॉल में। तो मैं सबसे पहले अपने हॉल को समेट लूँगी। जैसे घर फैला होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ ना तो खाने का, ना तो पीने का, ना तो मेरी आदत है कि पहले मैं घर की सफाई करूँगी। इसके बाद चाहे पानी भी पीना हो तो मैं साफ़ सुथरा करके ही करूँगी। अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है, तो मैं फटाफट अपने हॉल को समेटी। पूरे जो मतलब रात में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो बैग भी वहीं फैलाए रहते हैं। और हॉल में मैंने एक बेड भी रख दिया अभी ठंडी के लिए, कि बच्चे वहीं लेटे रहेंगे टीवी देखने के लिए। क्योंकि हमारे घर में एक ही टीवी तो दो हैं, लेकिन बच्चे ने एक तोड़ दी। तो एक ही टीवी हॉल में, जैसे बच्चे बैठ के देखते हैं और हम मैं भी कभी कभी बैठ जाती हूँ। इसीलिए मैंने वहाँ बेड रख लिया कि ठंडी में ओढ़ के लेट के टीवी देखेंगे। तो वही सब फैला हुआ है, उन सबको मैं समेटूँगी। तो सारे सामानों को मैंने कालीन को भी उठा के अच्छे से दुना के रख दी है। उसके बाद मैं लगाने लगी फटाफट झाड़ू। तो यहाँ पूजा घर है, भगवान जी मेरे अभी सो रहे हैं, ठाकुर जी श्री जी मेरी अभी सो रहे हैं। तो मैं वहाँ चुपचाप आराम से बैठ के झाड़ू लगा लूँगी, दूर से, ज़्यादा छूऊंगी भी नहीं। और चप्पल मैंने बाहर ही छोड़ दी थी दूर। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में मैं अच्छे से करूँगी क्लीन। सोफ़े को भी साथ में फटका लगा लगा के साफ़ करके रख दूँगी। जो भी धूल बैठी होगी, कचरा होगा, वो भी आज मैं पूरे सोफ़े को एकदम उठा के झाड़ूंगी नहीं, क्योंकि आज साफ़ है। कल शाम को ही बनाई थी तो बने हुए हैं। उसके बाद मैं करने लगी हॉल की सफाई। हॉल के बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो अपने कमरे में मैं अभी लगाऊंगी झाड़ू। तो अभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी घर में कोई भी नहीं उठा है। जैसे ना तो बच्चे उठे हैं, ना तो हस्बैंड उठे हैं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ। सुबह का वक्त है, ठंडी बहुत कड़कड़ाकी की पड़ रही है। इतनी ठंड पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ। खिड़की दरवाजे भी खोलने का मन नहीं करता है सुबह सुबह, ये ठंड की वजह से। तो 6, साढ़े 6, 7 बजे तक कोहरा नहीं होता। उसके बाद काफ़ी सारा कोहरा हो गया था आज के दिन। और कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है। तो मैं सुबह से ही उठ गई थी, व्रत था मेरा। तो बाकी के सारे काम हैं जो, वो सब सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिए, कचरा बाहर ले गई हूँ। उसके बाद मैं पी रही हूँ गर्म पानी। अपने सेहत का भी थोड़ी ख्याल रखूँगी। तो सबका ख्याल रखते रहने के साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखूँगी हूँ मैं साथ में। तो मैंने पिया 1-2 गिलास गर्म पानी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो फटाफट मैं कर दूँगी अभी सब्ज़ी फ्राई। तो मैं सोची बच्चे स्कूल जाएंगे, पर बच्चे स्कूल नहीं गए थे। एक बोला मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और बहाने बना के आज स्कूल बच्चे ही नहीं गए। मैं भी सोची चलो हटाओ, बहुत ठंडी है, आज रहने देते हैं। तो खाना तो बन गया था, मैंने टिफ़िन बच्चों की रेडी करके रख दी थी, लेकिन नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं। यही सब्ज़ी दोपहर लंच के टाइम में काम आएगी। तो मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर ली है। तो मैं फटाफट कट कर ले रही हूँ प्याज। तो मैंने 2 प्याज लिए मीडियम साइज़ की। मैंने 2 हरी मिर्च ली है, ये छोटी वाली कश्मीरी मिर्च है। बहुत कश्मीरी नहीं, वो क्या कह देते हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत तीखी होती है। 2 मिर्च सब्ज़ी में काफ़ी तेज़पन हो जाती है। तो मैंने कढ़ाई पे डाल दिया तेल, कढ़ाई पे। उसके बाद मैं हॉक को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और मेरा तेल गर्म हो चुका है। उसके बाद मैं उस पे ऐड करूँगी हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी तेल पे ज़ीरा। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है मेथी, और मस्टर्ड ऑयल में मैंने फ्राई कर दिया। उसके बाद मैं कर दूँगी प्याज ऐड। प्याज को अच्छा भुनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए। इसको मैं 2 मिनट ढक के पकाऊंगी। तो मैंने प्याज को ढक दिया। उसके बाद मैं इस पे हरे मटर डाल दे रही हूँ। तो साथ में मैं यहीं पे हरे मटर को अच्छे से भूंज लूँगी। और जैसे सब्ज़ी बनाते तो हम झरिया को यहाँ वहाँ रख देते, तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो मैं तुरंत उसे व्यवस्थित झरिया को रखती हूँ, इसीलिए मेरा प्लेटफॉर्म गंदा नहीं होता, काफ़ी गंदगी नहीं फैलती है। क्योंकि सफाई तो हमको ही करना पड़ता है, चाहे काम बिखेर के सफाई करें या फिर काम समेट के सफाई करें, सब कुछ करना तो हम ही को है। उसके बाद मैंने कढ़ाई पे ऐड कर दिए हैं हरे मटर ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ सब्ज़ी। और सब्ज़ी को अच्छा सा मिक्स देंगे।
इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊंगी। अभी पानी है इसमें तो काफ़ी देर तक टाइम ले लेगा, तो ये आराम से पकती रहेगी 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद मैं जब तक लगा लेती हूँ पोछा, तो मैं फटाफट लगा ले आई थी पोछा। तो मैंने झाड़ू पहले ही से ही लगा के रखी थी। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पूरे घर में अच्छे से पोछा, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। आदमी अब ठंडी में थोड़ी चप्पल पहन के भी घर पे चलता है, इसीलिए किचन काफ़ी गंदी हो गई थी फर्श। तो मैं उसको पोछा लगा के एकदम क्लीन कर लूँगी। तो मेरा फाइनली किचन में लग गया है पोछा। ऐसे मैं पूरे घर में लगा दूँगी। और बच्चे भी मतलब घर पे रहते हैं तो काफ़ी गंदा करते हैं, इसीलिए उनके उठने से पहले सारा काम मैं करके रेडी रख लेती हूँ। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते तो पोछा लगाते समय पैर ही पैर बनाते हैं, झाड़ू लगाओ। बच्चे उठ जाते तो उनका भी कभी चाय दो, कभी नाश्ता दो, कभी पानी दो, तो काम नहीं हो पाता टाइम से। इसलिए बच्चे सोते रहें पूरे घर का काम हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। एकदम साफ़ सफाई भी अपने मन की क्लीन हो है। तो फाइनली मेरा पोछा पूरे घर में लग के हो गया है रेडी। इसके बाद मैं करूँगी सामने जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ की भी क्लीनिंग, तो वहाँ भी मैं झाड़ू मारूँगी, पोछा लगाऊँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो फिर मैं नहा धो के एकदम अपना काम करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, नहा धो के मैं आई थी तो आ गए थे, तो वो लगा रहे थे अलमारी में पेपर। तो मैं लाई थी सॉरी ऑनलाइन मंगाई थी मैं ऐसे पेपर। तो यहाँ बहुत गंदी हो जाती थी अलमारी, पेपर में बिछाती थी तो डिब्बा के साथ खसक के पीछे की ओर चली जाती थी, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे सारी अलमारियों में मैं अंदर से इनको चिपका दूँगी और साफ़ सुथरा। तो बाहर मैं आई तो ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो मैं इनको बोली नहा लो, पर अभी नहाई नहीं थी। मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। ये देखिए ठाकुर जी मेरे सज धज के तैयार हो गए हैं, उनकी श्री जी की पूजा पाठ हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय आता है जो इसके लिए मैं भगवान के लिए रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं वापस से गई किचन में, तो मेरे हस्बैंड अभी लगा ही रहे थे। हम दोनों भी उसमें मिल के मदद करा रहे थे, बच्चे भी थे, मैं भी थी। और अरे यार बोले तो ना, यहाँ मैं एक तरफ खाना भी चढ़ाते जा रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी खाना। मम्मी भी, सासू माँ भी मेरे यहीं घर पे हैं, और वो अपना काट पीट के लगवा रहे थे। तो मैं सोची घर में है 4-12 में तो लगा ही देंगे, नहीं तो फिर ऐसे फैला देंगे, लगाएंगे नहीं, कोई नहीं करेगा। जितना भी काम होता है तो सब मेरे सर पे जाता है। इसलिए अगर कोई है तो मैं उसको अपने काम को सोचती हूँ फटाफट निपटा ही दो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर कोई मदद नहीं कराता चिपकाने में तो मैं अकेले करती तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से लगता भी नहीं। तो वो अपना लगाते जा रहे थे, मैं अपनी डिब्बा जो डिब्बी हैं उनको साफ़ करके अपना वहीं पे सेट करते जा रही थी। और घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने बच्चों को खाना निकाल दिया, दाल चावल बनाई। एक तो ऐसे प्लेटफॉर्म में इतनी छदबदी मची थी, मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे काम करते करते बहुत प्यास लगी, तो मैंने पिया अच्छी 1 बॉटल पानी। उसके बाद मैं बच्चों के लिए मैं निकाल दी हूँ दाल चावल, तो बच्चे खा लेंगे अपना, और वही बाहर अपना खाते खेलते रहेंगे। और किचन के अंदर तो देखते खड़े होने की यहाँ जगह नहीं है, तो दोनों नंबर बाई नंबर आए। तो मैं एक को डांटी भी कि जब मैं इकट्ठा खाना देती हूँ तब सुनते नहीं हो, नंबर बाई नंबर आ रहे हो। पर कोई नहीं, होता है। मेरी मम्मी अभी सासू माँ नहा रही थी और हम दोनों लगे हुए थे। और उसके बाद मैंने करी दाल फ्राई करने की तैयारी। तो फटाफट मैं लहसुन को अच्छे से छील लेती हूँ। मैंने कट किया है प्याज, और मेरी कढ़ाई पे मैंने डाल दिया तेल। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज लहसुन, और फटाफट मैं करूँगी दाल को फ्राई। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।